Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Das here, and now we are going to get discuss about the application related to RMS current, RMS voltage, form factor, and amplitude values of the voltage and current, and also we'll discuss about the types of circuit. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके अनुप्रयोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, फॉर एन एग्जांपल I equals to 20√2 sin 314 pi t, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। तो कंपेयर करके I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई नॉट की वैल्यू है 20√2, ओमेगा की वैल्यू है 314 पाई। तो देखिएगा इससे आप पहली चीज तो फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है 314 पाई, तो F इक्वल टू आ जाएगा 157 हर्ट्ज या पर सेकेंड। अब आई नॉट से निकाल सकते हैं आप आई आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2, तो 20√2 अपॉन √2, तो ये आ जाएगा 20 एम्पियर। तो इस तरीके से ये आई आर एम एस आ गया। अब आप आई एवरेज निकाल सकते हैं 2 आई नॉट अपॉन पाई, तो 2 इंटू 20√2 अपॉन पाई, इतने एम्पियर ये आ जाएगा आई एवरेज। और आप फॉर्म फैक्टर अगर निकालना चाहते हैं तो आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज निकाल दीजिएगा, तो 20 अपॉन ये है 40√2 अपॉन पाई ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई अपॉन 2√2 इतना आ जाएगा, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अगर इसमें फेज भी गिवन होता है, जैसे मान लो पाई/4 है, तो 5 की वैल्यू अगर पूछता फेज कला, तो यहाँ पर पाई/4 आ जाता। तो इतने तरीके से ये ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ सर्किट क्या होंगे। टाइप्स ऑफ सर्किट, परिपथ के प्रकार। तो देखिएगा यहाँ पर जो परिपथ हैं वो आर परिपथ, यानी जब केवल एसी सर्किट में केवल आर जुड़ा हो, ओमी प्रतिरोध रेजिस्टेंस पहला। दूसरा एल सर्किट, तीसरा है सी सर्किट, और चौथा है आर एल सर्किट, फिर है आर सी सर्किट, फिर है एल सी सर्किट, और लास्ट है एल सी आर सर्किट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जब आर हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक जैसे हम देखते हैं कंपेयर करके, आर जैसे राम को इंडिकेट कर रहे हैं, एल लक्ष्मण, और सी सीता। आप यहाँ एस न लिखिएगा, कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ हम याद करने के ट्रिक के लिए। तो इस तरीके से राम लक्ष्मण सीता, इससे देखिएगा तो राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके लिए बराबर। इसलिए जब केवल आर कनेक्ट हो परिपथ में, तो वोल्टता और धारा में कोई आगे नहीं होगा, यानी दोनों समान कला में होंगे। तो इस पर फेज डिफरेंस जो होगा कुछ नहीं होगा, अर्थात जीरो कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आप लिख दीजिएगा समान कला। अब जब एल है तो देखिए एल लक्ष्मण, और यहाँ वोल्टता, और सी सीता, और यहाँ धारा। जैसे लक्ष्मण मेल कैटेगरी में आते हैं, वैसे वोल्टता होता है, ठीक है ना, मेल कैटेगरी में आता है। जैसे सीता हैं, होती हैं, धारा होती है, ठीक है ना। तो मेल मेल कैटेगरी से और फीमेल फीमेल कैटेगरी से कर दीजिएगा। वोल्टता आगे होगी, और यहाँ पर धारा आगे होगी, और कितने से फाई इक्वल टू 90 डिग्री से। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये तो एक सिंपल ट्रिक हो गई आपको याद करने के लिए।
कि राम जुड़े हैं तो समान कला, कोई आगे पीछे नहीं। जब लक्ष्मण है तो बोल्टता और सी है यानी सीता तो धारा अग्रगामी होगी। तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा करंट को बाई 90 डिग्री से, यहाँ करंट लीड करेगी वोल्टेज को बाई 90 डिग्री, और यहाँ पर दोनों सेम फेज में होंगे। और जहाँ जहाँ L कनेक्ट है तो वोल्टेज ही लीड करेगा, और जहाँ जहाँ C कनेक्ट है करंट ही लीड करेगी, मतलब अग्रगामी होगी। तो चेक करते हैं अब हम इस सीक्वेंस के आधार पर। तो देखिएगा यहाँ R सर्किट है जो, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, सेम फेज, समान कला है ना, समान कला L है तो क्या होगा, वोल्टता आगे होगा, V आगे I से कितना 90 डिग्री। इसी तरीके से I आगे V से कितना 90 डिग्री। करंट लीड करेगी, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन फेज। अब देखिए R के साथ L अटैच है तो भी वोल्टेज ही आगे होगा, V आगे I से, और कितना वही 90 डिग्री से। ऐसे R के साथ C कनेक्ट है तो अब I आगे V से कितना 90 डिग्री। अब इस बात को आप लिख सकते हैं I आगे है या V पीछे है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिएगा LC सर्किट की जब बात आती है तो यहाँ तो ये R था, जब L का वोल्टेज था तो ये ऊपर है, देखिए L पर V आगे था और C पर I आगे है, मतलब V क्या है पीछे है। तो अब अगर देखें L और C के बीच में कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। तो फाई की वैल्यू 180 डिग्री, और यहाँ अनुनाद की स्थिति बनती है रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है ना। तो ये होगा। और LCR सर्किट में देखिएगा ये सिचुएशन होगी, VL है, ये VC है और ये VR है, ये 90 डिग्री के गैप में और ये 90 डिग्री के गैप में। तो आप चाहें तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये VL माइनस VC, अब ये VR, और ये तब है जब VL ग्रेटर VC है। और अगर आप इसको ऐसे देखें VC माइनस VL और ये VR है, तो ये तब के लिए है when VC ग्रेटर VL, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन आएगी। तो इस तरीके से हम ये सर्किट के बारे में डिस्कस किया। अब 1 बाई 1 इनकी प्रतिरोध या प्रतिबाधा इसके लिए डिस्कस करेंगे, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस। तो पहला है R सर्किट। देखिएगा इसका एक बार हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जैसे ये AC सर्किट है और केवल R कनेक्ट है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि E = E0 sin ओमेगा t और I = I0 sin ओमेगा t, दोनों सेम फेज में होते हैं। नेक्स्ट दोनों का फेजर डायग्राम ऐसे होगा, ये अगर वोल्टेज का है तो ये करंट का है, जहाँ वोल्टेज इंटरसेप्ट करेगा वहीं करंट भी इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है ना। I0 इस तरह का कर्व होगा और R की वैल्यू होगी V/I, E/I या E0/I0, ठीक है ना, ओम इतना। या आप कह सकते हैं कि VR या ER कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो IR होगा, जैसे हम ओम्स लॉ में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जैसे इसके पावर के लिए डिस्कस करते हैं तो देखिएगा पावर, एवरेज पावर यानी P बार, औसत शक्ति। तो P = होता है E × I, वोल्टा इंटू करंट। तो दोनों वैल्यू अगर मल्टीप्लाई कर दें तो E0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा t। और आपने पढ़ा था कि एवरेज वैल्यू जो होती है sin स्क्वायर ओमेगा t की वो कितनी होती है 1/2। तो E0 I0/2 P बार, या इसको फॉर्मूले के फॉर्मूले लिखेंगे तो E0/√2
आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये हो जाएगी आर सर्किट में पावर है, यानी आर परिपथ में औसत शक्ति का मान कितना होगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके।